शहर के एक पुराने और शोर शराबे वाले इलाके में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू एक दिहाड़ी मजदूर था। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता, जहां वो शहर के मुख्य चौराहे लेबर चौक पर खड़ा होता था, इस उम्मीद में कि कोई उसे काम पर ले जाए। कभी उसे ईंटें ढोने का काम मिलता तो कभी नाली साफ करने का। उसे दिन के अंत में जो चंद रुपए मिलते, उससे वो सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर पाता था। रामू की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच थी। वो हमेशा खुद को कोसता रहता था। वो सोचता था, भगवान ने मुझे गरीब पैदा किया है, मेरी किस्मत में बस दूसरों के तलवे चाटना और पसीना बहाना ही लिखा है। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी और उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था। वो खुद को समाज का सबसे बेकार हिस्सा मानता था। एक दिन भारी बारिश हो रही थी। रामू एक आलीशान होटल के बाहर शेड के नीचे खड़ा था। तभी एक महंगी कार वहां रुकी और उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति उतरे। उनका नाम मिस्टर खन्ना था, जो शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे। मिस्टर खन्ना की कार का टायर कीचड़ में फंस गया था। रामू ने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत लगाई और कार को कीचड़ से बाहर धकेल दिया। मिस्टर खन्ना रामू की मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और रामू की ओर बढ़ाया, लेकिन रामू ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं एक मजदूर हूँ, अगर आपके पास कोई काम हो तो बताइए। खन्ना साहब रुक गए। उन्होंने रामू की फटी हुई शर्ट और उसकी उदास आंखों को देखा। उन्होंने कहा, बेटा, काम तो मेरे पास बहुत है, लेकिन क्या तुम वो काम करने की योग्यता रखते हो? रामू ने कहा, साहब, मैं तो बस पत्थर तोड़ सकता हूँ या बोझा ढो सकता हूँ, मेरी औकात इससे ज्यादा क्या है? खन्ना साहब मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम खुद को एक मजदूर की तरह देखते हो, इसलिए दुनिया तुम्हें सिर्फ मजदूरी देती है। जिस दिन तुम खुद को एक संपत्ति की तरह देखोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें तुम्हारी कीमत देगी। मिस्टर खन्ना ने अपनी जेब से एक अजीब सा गंदा सा पत्थर निकाला और रामू को देते हुए कहा, कल सुबह मेरे ऑफिस आना, लेकिन उससे पहले इस पत्थर को शहर के 3 अलग अलग बाजारों में ले जाना। बस एक शर्त है, तुम्हें इसे बेचना नहीं है। कोई इसकी कीमत पूछे तो बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। रामू हैरान था। वो अगले दिन उस पत्थर को लेकर सबसे पहले एक कबाड़ी वाले के पास गया। कबाड़ी ने पत्थर देखा और कहा, ये बेकार पत्थर है, चलो इसके मैं तुम्हें 20 रुपए दे दूंगा। रामू ने खन्ना साहब की बात याद रखी और कुछ नहीं बोला, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। कबाड़ी बोला, अच्छा बाबा, ठीक है, 200 रुपए ले लो। रामू चौंक गया। वो पत्थर लेकर आगे बढ़ा और एक पुरानी मूर्तियों की दुकान पर गया। दुकानदार ने लेंस लगाकर पत्थर को देखा और बोला, ये पत्थर काफी पुराना लग रहा है, क्या तुम इसे 2000 रुपए में बेचोगे? रामू ने फिर से कुछ नहीं कहा, बस 2 उंगलियां खड़ी कर दी। दुकानदार घबरा कर बोला, ठीक है, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हें इसकी कीमत पता है, मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ। रामू के पसीने छूटने लगे। वो भागा भागा शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने उसे मखमल के कपड़े पर रखा और बोला, हे भगवान, ये तो एक दुर्लभ अनकट डायमंड है, बिना तराशा हुआ हीरा है, पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 5 हैं, तुम इसके कितने लोगे? 2 लाख? रामू ने फिर से 2 उंगलियां खड़ी कर दी। जौहरी चिल्लाया, मैं समझ गया, तुम इसके 20 लाख रुपए मांग रहे हो, मुझे मंजूर है। रामू बिना पत्थर बेचे सीधा मिस्टर खन्ना के ऑफिस पहुंचा। वो हाँफ रहा था। उसने सारी बात बताई और पूछा, साहब, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमतें क्यों? मिस्टर खन्ना ने उसे अपने पास बिठाकर कहा, रामू, यही जीवन का सच है। तुम कौन हो और तुम्हारी कीमत क्या है, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। अगर तुम खुद को कबाड़ के बाजार में रखोगे, यानी छोटी सोच और छोटे लोगों के बीच, तो लोग तुम्हें 20 रुपए की कीमत देंगे, लेकिन अगर तुम खुद को जौहरी की नजरों से देखोगे तो तुम्हारी कीमत करोड़ों में होगी। मिस्टर खन्ना ने आगे कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए पत्थर ढोए हैं, अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और खुद का व्यापार शुरू करो। याद रखना, तुम मजदूर पैदा नहीं हुए थे, तुमने खुद को मजदूर मान लिया था। रामू की सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अगले ही दिन मजदूरी छोड़ दी। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे। उसने देखा कि शहर में निर्माण कार्य बहुत हो रहा है, लेकिन मजदूरों को सही औजार और सुरक्षा नहीं मिलती। उसने एक छोटी सी एजेंसी खोली जिसका नाम रखा आत्मसम्मान लेबर सर्विसेज। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू अब 2 उंगलियां यानी अपनी बढ़ती कीमत को याद रखता था। उसने मजदूरों को प्रशिक्षित किया, उन्हें अच्छे कपड़े दिए और उन्हें सिखाया कि वो सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि शहर निर्माता है। उसने ठेकेदारों से बात की और कहा, मेरे लोग काम की क्वालिटी देंगे, लेकिन
लेकिन हम भीख नहीं, अपनी मेहनत की सही कीमत लेंगे। धीरे धीरे रामू की कंपनी का नाम पूरे राज्य में फैल गया। 5 साल बीत गए। वही आलीशान होटल जहां रामू बारिश में खड़ा था, आज उसी होटल के हॉल में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह चल रहा था। मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर खन्ना मंच पर थे। तभी एक सफेद रंग की मर्सिडीज रुकी। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सूट बूट पहनकर बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि रामू था, जो अब मिस्टर राम प्रताप सिंह बन चुका था। एक ऐसी कंपनी का मालिक जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा थी। जब रामू मंच पर गया तो उसने भाषण की शुरुआत वही गंदा पत्थर दिखाते हुए की। उसने कहा, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं, और योग्यता आपकी सोच से शुरू होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, अपनी जगह बदले। अगर लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे तो शायद आप गलत जगह पर हैं। कबाड़ी के बाजार में हीरा भी पत्थर समझा जाता है। दूसरी, अपनी कीमत खुद तय करें। दुनिया आपको वही कीमत देगी जो आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया आपको दबाएगी। तीसरी, जिस दिन रामू ने खुद को मजदूर की जगह व्यापारी के रूप में देखना शुरू किया, उसी दिन उसकी किस्मत के ताले खुल गए। आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। आज ही अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी।